गूगल। अच्छा, जो लोग योग से लाभ ले रहे हैं उनका धर्म क्या है? दूसरों को पहुंचाना। तो अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो अधर्म कर रहे हैं, अधर्म करेंगे तो पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा तो फिर सकाम कर्म हो जाएगा, फिर बंधे रहेंगे ये जीवन चक्र में। तो हमें अंततोगत्वा प्रयास यही करना है कि अब हम लोगों को दमन के अंदर ये जो अपनी एक यात्रा चलनी शुरू हुई है इसको इसी दिशा में और ऊर्जा के साथ चलाना है। तो आप में से ऐसे कितनी बहन भाई ऐसे हैं, भाई लोग भी पीछे बैठे हुए, आवाज तो आ रही है ना मेरी? बड़ी देर में पहुंची मेरी आवाज, क्योंकि वहां से गर्दन बड़ी देर में हिली। तो ऐसे कितने लोग हैं जो स्वयं अपनी तरफ से कुछ योग शिक्षक बनना भी चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो योग शिक्षक बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके उठा करके बताएं। भाइयों में कोई नहीं चाहता उधर? भाई लोग भी चाहते हैं, इधर कुछ बहनें भी चाहती हैं जो नहीं बने हैं, और आप लोग अभी सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। हाँ, तो देखो एक चीज मैं कहूंगी कि आज के समय की मांग ऐसी है कि हमें योग शिक्षक इसीलिए जरूर बनना चाहिए क्योंकि जब आप योग शिक्षक बनने का कार्य कर रहे होते हो तब आप मात्र योग को मतलब किसी और के लिए नहीं सीखते, सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए भी सीख रहे होते हो। आपको उसमें आयुर्वेद के विषय में जो जानकारियां दी जाती हैं या जड़ी बूटियों के विषय में जानकारियां दी जाती हैं, वो जानकारियां आपको बहुत सारी बीमारियों से स्वतः बचाती हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई गिलोय की बात होती है तो गिलोय का प्रयोग करें और गिलोय का प्रयोग करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब आप योग शिक्षक बनते हैं तो आपको उनको सीखने का, सुनने का, समझने का, जानने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप सभी मातृशक्ति और भ्रातृशक्ति एक संकल्प लें कि हम लोग यहाँ पर एक सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से योग शिक्षक तो जरूर बनेंगे। और यहाँ पे तो चलाया भी जा सकता है। कहाँ गई तनुजा जी? फोन आ गया उनका, वो अपना धर्म के अनुसार कर्म करने गई है। राज्य प्रभारी उनका धर्म है, उनका भी कुछ धर्म है। तो फिर ऐसा करते हैं आगे, एक तो हम लोगों को अपनी कक्षाओं को विस्तार देना है। अब आप इतने सारे लोग हो तो और भी लोगों को जोड़ना है, और कुछ लोगों के अलग अलग समय होते हैं उसके अनुसार, लेकिन इस कक्षा को भी हमें बना करके रखना है इतनी ही संख्या के साथ में। तो आप सब लोग जो लाभ ले पा रहे हो वो लाभ औरों को भी मिले, इसके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। इसी का प्रचार प्रसार का ही प्रतिफल है कि आप सब लोग यहाँ पर जुड़ पाए, कोई ना कोई तो आप तक पहुँचा था। तो स्वामी जी महाराज का यही मैसेज है कि लॉकडाउन के समय में जो कक्षाएँ बंद हुई या लोगों को जो योग को जितना पहुंचना चाहिए था अगर नहीं पहुंचा है तो अब हम उन कक्षाओं को दोबारा से चालू करें। तो हम लोग अभी काफ़ी कार्य कर चुके हैं, लेकिन ये कार्य अभी हमें आगे और बढ़ाना है। तो हम लोगों को अपना ये जो कर्तव्य पूरा करना है ये अपनी उस संस्कृति के रक्षण के लिए करना है, क्योंकि जब हम योग करने आते हैं तो मात्र हम शारीरिक लाभ नहीं लेते, अभी तो हम एक विचार से जुड़ते हैं। और विचार हमारा क्या है? वैदिक संस्कृति को बनाए रखना। और क्यों बना करके रखना है? क्योंकि अगर ये हमसे छूटी तो हम लोगों से हमारे जीवन का अस्तित्व, हमारी पहचान छूट जाएगी, और वो छूट करके वही हाल होगा जो अमेरिका का हो रहा है, जो रूस का हो रहा है, जो यूक्रेन का हो रहा है, जो पाकिस्तान का हो रहा है। वही हाल होगा जो आज की डेट में ऐसी ऐसी कंट्रीज के अंदर लोगों का हो रहा है कि समृद्धि के बाद भी चैन नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि इसकी तो कोई था ही नहीं है। तो हम लोगों को इस काम को अपने देश को मजबूत करने के लिए भी करना है, क्योंकि हमें उससे एक प्रेरणा देश के लिए भी मिलती है। तो ऐसे एक जैसे गीत है बड़ा सुंदर सा, उसकी कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। देश से हो प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से हो प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से ये प्यार आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। और कैसे बचाएंगे इस भारत को, कैसे रक्षा करेंगे?
मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत इसमें छेड़ो झंझनाओ बार बार। राग भारत इसमें छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश के ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो भारत बनता है हम सब लोगों से, भारत बनता है हम सब लोगों की एकजुटता से, एकाग्रता से, एकता से। भारत बनता है हमारी संस्कृति से, भारत बनता है हमारी भाषा से, भारत बनता है हमारी परंपराओं से, भारत बनता है हमारी माताओं के प्रेम से, पिताओं के समर्पण से और बच्चों के त्याग से। भारत बनता है हम सबके एक साथ मिलकर के चलने से। और जब हम योग करते हैं तो हम योग के माध्यम से अपने भारत को स्वस्थ भी करते हैं और एकत्रित भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विभिन्न रूप से विभाजित करने का काम, कभी जाति के नाम पर, कभी मत पंथ संप्रदाय के नाम पर, कभी प्रोफेशन के नाम पर, कभी स्थान के नाम पर हम बंटते रहते हैं। परंतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक ऐसे संत हैं कि जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, या हम किसान हैं, या कोई मजदूर हैं, या हम लोग कौन सी जाति के हैं, या हम कौन से मत या संप्रदाय के हैं। नहीं फर्क पड़ता कि हम बहन हैं या भाई हैं या युवा हैं, नहीं फर्क पड़ता कि हम किस क्षेत्र के हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो हमें एक सच्चे मायनों में मनुष्य बनने के योग्यताओं से भर रहे हैं। वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारी संस्कृति है, वही हम लोगों को प्राप्त करना है, वही हम लोगों को बचा करके रखना है। शिक्षा के रूप में और विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट्स तो हमें अपने देश के अंदर देखने को मिल ही रहे हैं, परंतु बाकी सारे जो डेवलपमेंट हैं उन सब के पीछे सबसे मुख्य है हमारा आधार, हमारी संस्कृति। तो उसके लिए तो बाहर निकलना होगा, कुछ कुछ करना होगा, कुछ कुछ सीखना होगा। तो हम लोग मिलकर के ऐसा करते हैं, पूरी दमन की टीम के साथ आप लोग मिलकर के 1 महीने का सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चलाओ। अब ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो जो लोग योग शिक्षक बनना चाहते हैं, तनुजा जी, जो योग शिक्षक बनना चाहते हैं, मिलकर के पूरी प्लानिंग कर लीजिए कि अगर किसी को कभी कहीं से बाहर से बुलाना है तो सुबह में बुला करके, जब भी आप लोगों के सेशन है तो आप मतलब फिजिकल सेशन तो लोगे, ठीक है, लेकिन साथ में जो उसके थ्योरेटिकल सेशन है, जो हमारे उसके बौद्धिक सत्र है, उनको बहुत ही प्रामाणिकता से उनका आयोजन किया जाए और बुला करके आप लोग भी आकर के उनको पूरा करो, ताकि अपनी एक और अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार हो। जितने ज्यादा योग शिक्षक होंगे उतनी ही अधिक योग कक्षाओं का हम विस्तार दे सकते हैं अपनी टीसी से। तो हम तैयार हैं सभी लोग? तो तैयार हैं तो एक बार पूरे जोश के साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मेरा मैसेज तो पहुंच गया ना आप लोगों तक? मेरा नहीं है, स्वामी जी महाराज का है। जो मैसेज है कि कक्षाएं हमारा आधार है, हमारा सांगठनिक आधार है, और इनके माध्यम से, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम पतंजलि में जुड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा? स्वास्थ्य मिलेगा, चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो बिना स्वास्थ्य के तो कितना सारा जीवन हमने निकाल ही दिया। परंतु एक संकल्प के साथ जीना है कि हमारा ये जीवन बीमार होने के लिए, कमजोर होने के लिए नहीं है। हमें ऐसे भारत का निर्माण नहीं करना जो 5 साल की उम्र में थायराइड और डायबिटीज से ग्रसित है। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए जो 20-20 साल की उम्र में हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ करके जा रहा है, जिसे 30 साल की उम्र में कैंसर आकर के ले जाता है। शादी करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, बच्चे होते हैं, परंतु बच्चे अनाथ हो जाते हैं क्योंकि माता पिता ने सोचा ही नहीं कि हमें स्वस्थ भी होना था।
हमें बीमारियों के साथ समझौता नहीं करना। ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि बिस्तर पे पड़े हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत कष्ट हो गया भगवान उठा लो। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हमें ऐसा जीवन चाहिए कि आखिरी श्वास तक भी हम दूसरे लोगों का सहयोग कर सके, हम स्वस्थ रह सके और हम मात्र शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ रह करके एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सके। इसीलिए संकल्प के साथ आज यहाँ से उठेगा कि जितना बीमार पड़ने थे सो पड़ चुके, आगे से बीमार नहीं पड़ेंगे। मुझे आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, कुछ लोगों को अभी भी शायद डाउट है अपने ऊपर कि पड़ जाएंगे। बीमारी के साथ समझौता, तो अब आगे से बीमार इस संकल्प के साथ चलेंगे कि हमें आगे से बीमार नहीं पड़ना। और इसीलिए ये अपनी शक्ति, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति और अपना ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, ये 5 मुख्य ट्रस्ट हैं अपने। इन संगठनों के माध्यम से पूरे देश के अंदर परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धा आचार्य श्री महाराज की कृपा से योग का बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। और दमन के अंदर भी अपना जो पूरी टीम है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारे भाई बहनों को अपनी पूरी संपूर्ण टीम के माध्यम से पूरा लाभ प्राप्त हो रहा है। आज उसी संदर्भ में मेरा हरिद्वार से आना हुआ है। पूरा गुजरात का करीबन 10 दिन का ट्रिप है, तो उसमें आज दमन में भी आना हुआ, सुबह सिलवासा में थे। तो बस ये एक प्रयास है कि हम सभी लोगों के जीवन में आरोग्य ला सकें, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी आचार्य श्री महाराज का यही उद्देश्य है कि हम एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। उस पूरी प्रक्रिया के अंदर संपूर्ण पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। और उसके अंतर्गत आज बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जो कि शाम को एक योग कक्षा चलती है। बाकी जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ आकर के इस योग कक्षा का पूरा लाभ ले सकते हैं। सुबह में भी अपनी यहीं पर योग कक्षा चलती है। तो इतने सारे लोग यहाँ पर योग के प्रति समर्पित होकर के सिर्फ सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज मुझे आकर के बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर तरीके से टीम अपना यहाँ काम कर रही है। धन्यवाद।